फिल्म भगवान विष्णु के महान अवतारों वराह और नरसिंह का वर्णन करती है। वराह एक शक्तिशाली सुअर भूदेवी माता पृथ्वी को असुर राक्षस हिरण्याक्ष से बचाता है। उनकी जीत के बाद कहानी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के भाई पर आ जाती है, जिसे वरदान प्राप्त होता है। वह खुद को भगवान घोषित करता है और विष्णु के अनुयायियों पर अत्याचार करता है। प्रहलाद उसका पुत्र और विष्णु का समर्पित अनुयायी अपने पिता की धमकियों के बावजूद वफादार रहता है। प्रहलाद को बचाने और बुराई को हराने के लिए विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं, जो आधे आदमी आधे शेर के रूप में भगवान ब्रह्मा से। ऐसे युग में जब ब्रह्मांड महत्वाकांक्षा और अहंकार के बोझ तले कांप रहा है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो राक्षस भाई स्वर्गलोक, धरतीलोक और पाताल लोक पर विजय पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ उभरे हैं। अपार शक्ति और अंध ज्ञान से युक्त ये दोनों भाई देवताओं और मनुष्यों दोनों में भय पैदा करते हैं और ईश्वरीय व्यवस्था के मूल ढांचे को चुनौती देते हैं। क्रोध और प्रभुत्व की लालसा से प्रेरित होकर छोटा भाई हिरण्याक्ष ब्रह्मांडीय महासागरों में गहराई तक गोता लगाता है और भूदेवी धरती माता का अपहरण कर लेता है, जिससे संसार में अराजकता फैल जाती है। प्रत्युत्तर में ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करते हैं, एक विशाल दिव्य वराह, और ब्रह्मांडीय जल में एक भयंकर युद्ध में शामिल हो जाते हैं। उनके संघर्ष से आकाश गूंज उठता है, जब तक कि विष्णु उस राक्षस के अहंकार को भेद कर उसका वध नहीं कर देते, संतुलन बहाल नहीं कर देते और भूदेवी को उनके उचित स्थान पर वापस नहीं भेज देते। अपने प्रिय भाई की मृत्यु से क्षुब्ध हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की भावना से व्याकुल होकर हिमालय में घोर तपस्या के लिए चला जाता है। उसकी तपस्या ने ब्रह्मांड को झकझोर दिया और अंततः उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ। उसे न तो मनुष्य मार सकता है और न ही पशु। दिन हो या रात, घर के अंदर हो या बाहर, धरती पर हो या आकाश में, न शस्त्र से और न ही हाथ से। अब स्वयं को अजय मानकर हिरण्यकश्यप ने देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, उनके राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली और स्वयं को ब्रह्मांड का देवता घोषित कर दिया। लेकिन ईश्वर के अपने रहस्यमय तरीके हैं। हिरण्यकश्यप को यह देखकर निराशा हुई कि उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद, जो एक सौम्य और बुद्धिमान बालक था, उसे ईश्वर मानने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह बालक भगवान विष्णु की गहरी भक्ति में लीन रहता है और अटूट विश्वास के साथ उनका नाम जपता रहता है। क्रोधित होकर राक्षस राज प्रहलाद को अकल्पनीय यातनाएं देता है। विष, जंगली जानवर, अग्नि, यहां तक कि कुख्यात होलिका की चिता भी। लेकिन प्रहलाद हर बार बिना किसी नुकसान के उसी शक्ति द्वारा सुरक्षित बच निकलता है जिसे उसका पिता नष्ट करना चाहता है। संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है जब हिरण्यकश्यप पूछता है, यदि तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद में शांत विश्वास के साथ उत्तर दिया, हां, वो है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, एक भयानक अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह, दिव्य क्रोध से दहाड़ते हुए। गोधूली बेला, न दिन न रात के समय, एक आंगन की दहलीज पर, न अंदर न बाहर, नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठा लिया। न जमीन न आसमान, और केवल अपने नाखूनों, न हथियार न हाथ से। आई एम सॉरी, आई कैंट रिक्वेस्ट। इसके बाद देवताओं द्वारा प्रहलाद का राज्याभिषेक किया जाता है और शांति स्थापित होती है। कथा इस शाश्वत सत्य के साथ समाप्त होती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति को पराजित नहीं कर सकता, और यह कि शुद्ध भक्ति चाहे वह एक बालक ही क्यों न हो, अनंत शक्ति का आह्वान कर सकती है। भगवान शंकर और भगवती पार्वती सहित देवताओं और विभिन्न देवताओं सहित आसपास के भक्तगण श्रद्धापूर्वक नरसिंह आरती करने के लिए एकत्रित होते हैं।